जी नमस्कार, मैं राजन राही। सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसे खास मेहमान हमारे साथ है, खास मुलाकात में, जो जाने जाते हैं मानवता के लिए, अपने व्यवहार के लिए और लोगों के दिल में जो उन्होंने जगह बनाई। क्यों बनाई, क्या वजह थी, जो इतना बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया, क्या वो वोट बैंक था या मानवता थी, और आने वाले समय में उनकी क्या रूपरेखा है, क्या चुनाव लड़ते हैं, और लड़ते हैं तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। आइए मिलते हैं श्री अमित प्रधान जी से, एसटी और एससी कोल्डी विधानसभा अध्यक्ष भी है। आइए अमित जी, नमस्कार। नमस्कार करें तो आप सबको नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि अमित प्रधान मतलब प्रधान आप लगाने का कुछ खास कारण? प्रधान लगाने का खास कारण, पहली बार किसी ने मेरे को पूछा प्रधान लगाने का खास कारण। जैसे शायद आपको पता ही नहीं पता कि मैं वाल्मीकि हूँ, तो जो हमारे यहाँ से वाल्मीकि समाज की एक शोभा यात्रा निकलती है, तो उसका 2011 का मैं यहाँ से प्रधान चुना गया था। उससे पहले सब मुझे अमित राणा के नाम से जानते थे। तो जब मैं 2011 से प्रधान चुना गया तो मेरे समाज ने और बहुत अच्छे लोग हैं, सभी लोगों ने मुझे फिर प्रधान कहना स्टार्ट किया। कि उनके साथ काम करता था तो उनको अच्छा लगता था, बहुत कम एज का बच्चा प्रधान हमारे बीच में और समाज का प्रतिनिधि कर रहा है। 2 विधानसभाएँ, पटवर्धन विधानसभा और कोंडी विधानसभा, दोनों का प्रधान था। तो इसलिए तब से वो टैग फिर प्रधान कर गया, तो सब लोग प्रधान इसलिए कहते थे। तो ये टैग मुझे लगता है कि अब 2022 में हटने वाला, मुझे लगता है प्रधान की जगह निगम पार्षद का भी टैग के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सच है? ये आप जैसे जो बड़े भाई हैं, आप लोगों के माध्यम से, और जो हमारी जनता है कल्याणपुर के, हमारे भाई हैं, बहनें, माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद होगा तो डेफिनेट ये भी हो सकता है। अच्छा, तो ये सच है कि आप आने वाले समय में 2022 में तैयारी कर रहे हैं निगम पार्षद? हाँ, तैयारी तो पूरी है। किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी। आम आदमी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ही चुनने का कोई कारण? आम आदमी पार्टी चुनने का कारण, जो साफ़ सुथरी छवि के लोग हैं, जो साफ़ सुथरे लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी में ही आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी कारण क्या है कि हम लोग, मतलब मेरे बहुत सारे लोग, हम मतलब फ्रेंड लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, हम अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे 2011 से। तो जो अरविंद जी ने परिवर्तन किया पूरे दिल्ली में और देश में, आप देख रहे हैं उसका, आदमी की उसी के पीछे चलता है जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों के पीछे चलते हैं। अरविंद जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं और एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद जी बहुत अच्छे हैं। जब परिवर्तन, तो उनकी एनजीओ का नाम भी था। हाँ, तो अभी भी है। क्या वास्तविकता में इतने सालों में परिवर्तन हुआ हमारे दिल्ली में? बताएं आप, परिवर्तन कहानी में जो हम लोगों ने वादे किए हमारे सीएम साहब ने, तो आप बताएं कौन सा वादा ऐसा। लेकिन मुकेश सोरियान जो साउथ के मेयर है, नए मेयर बने, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी 9 करोड़ का स्विमिंग पूल अपने घर में बना रहे हैं, ऐसा इंटरव्यू में उनका भी कहना है। सर, लोगों को सिर्फ बेफालतू में किसी भी बात का टूल बनाने की आदत पड़ी है, आपको पता ही है। जब जिस पर जो काम नहीं होता ना, वो दूसरे के लिए ऐसे ही बोलते हैं। ये जो अरविंद जी के लिए बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो अपने घरों में बना रहे हैं, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री साहब के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, अगर आप निगम पार्षद बनते हैं, जनता आपको इस बार सेवा का मौका देती है, तो ऐसा कौन सा मुख्य काम है जो आप प्राथमिकता देंगे? क्योंकि सफाई, सीवर, पार्कों का सौंदर्यीकरण तो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और भी है इस बार कि नहीं, मैं अगर बनता हूँ तो इस बार अपने वार्ड में ये सबसे पहले काम मुझे करना है, ऐसा कोई खास काम है? सर धन्यवाद, आपने बहुत सा क्वेश्चन पुट ऑफ किया। मैं ऑक्सीजन के लिए ये कह रहा था कि हमारे वार्ड में पेड़ों की बहुत ज़्यादा मुझे कमी से दिखाई देती है। हाँ सर, ये तो सच है। तो अपने जितने भी हमारे वार्ड के हमारे भाई बहन, माता पिता, जो भी हमारे बड़े छोटे हैं, सबके हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, सब लोगों के घरों के सामने कोशिश करेंगे कि एक गली में कम से कम 10 से 15 पेड़ लगाए जाएं। जब हम छोटे से थे तो खुद मेरे घर के सामने इकट्ठे का पेड़ हुआ करता था। सोच भी अच्छी और ज़रूरत भी है। सर, उसकी ज़रूरत है। जब वो पेड़ लग जाएंगे तो एक तो जो बहुत ज़्यादा गर्मी का जो माहौल देख रहे हैं अभी आप, ये थोड़ा कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो लेवल है हम नेचर का, वो बढ़ जाएगा जी, वो कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक है। हाँ, तो हमें पार्कों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चे पार्कों में आके इजीली खेल सकें, और रोड पे भी पेड़ हों। गर्मी में लोग बहुत बड़े परेशान होते हैं,
तो आप निगम पार्षद बनते तो आप अपने वार्ड में कम से कम आप चाहते हैं कि हर घर के बाहर 10 पेड़ हो। हर गली 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 में गली के गली, बाहर गली में 10 कुछ लोग नहीं लगवाएंगे तो उनको आप ज़्यादा अच्छा। कर नहीं सकते। कुछ अच्छे लोगों को मेरे जैसे कहेंगे भैया आप मेरे एक लेफ्ट में लगा दो, एक राइट में लगा दो। मतलब अच्छी पहल करने जा रहे हैं आप। बिल्कुल इसलिए सर। हमारी दिल्ली को तो खास जरूरत है सर, बिल्कुल सर। अच्छी सोच है जी। अच्छा सर, मैं यहाँ आपके वार्ड में लोगों से बात कर रहा था तो नौजवान लड़कों का कहना है कि हमें एक लाइब्रेरी मिले निःशुल्क जहाँ हम बैठ के पढ़ सकें। उसके लिए भी हमारे पास सोच है कि जो हमारे बारात घर है उनमें 1 या 2 कमरे या तो हमें एक्स्ट्रा बनवा लें, सरकार के साथ एक पहल करके सरकार को एक प्रपोज़ल देके, और वो लोग उन लाइब्रेरी में वो बच्चे वहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं और वहाँ पे कुछ और एक्टिविटी भी करा सकते हैं वो बनने के बाद ही। क्योंकि आपको क्या बोलूँ मैं, मतलब असंभव नहीं है, अगर हो सकता है कि अगर चाहे तो बन सकता है। बन सकते हैं सर इजीली, कोई दिक्कत नहीं तो है। आप प्राथमिकता देंगे अगर बनते हैं? डेफिनेट देंगे। अगर हमारे यहाँ के बच्चों की डिमांड है, हमारे यूथ की डिमांड है, हमारे छोटे भाई बहनों की डिमांड है और उनको पढ़ने का शौक है, लाइब्रेरी वाकई में कल्याणपुरी में लाइब्रेरी नहीं है। पहले एक लाइब्रेरी हुआ करती थी 11 ब्लॉक में जो अब झज्जर हालत में है, तो उसको भी वापस रिपेयर करा जाए और जो बाकी और बरात घर है उन सब में लाइब्रेरी बना जाए, बिकॉज बच्चे वहाँ पे इजीली पढ़ सकें। सर एक समस्या हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे इस बात, इस वार्ड में क्राइम का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लोग चाकू मारना, झगड़ा करना और किशोर अवस्था के बच्चे क्राइम की ओर, नशे की ओर जा रहे हैं। क्या इनके लिए भी आपने कुछ सोचा है? अगर आपको जनता चुनती है तो? बिल्कुल सर, जनता ज़रूर चुनेगी और 1% कहता मैं, अगर पहली बात तो टिकट के ऊपर बात है, टिकट मिलना बड़ी बात होती है। टिकट मिलेगी तो शायद जनता तो जरूर चुनेगी। टिकट मिली, जनता ने आपको चुना तो क्राइम का जो स्तर है आप इसको कुछ कम कर सकते हैं? मैं तो अभी से ही पहल करने के मूड में हूँ और अभी कर भी रहे हैं। अभी क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, या उनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम थी या उनकी प्रॉब्लम थी। अभी हम एक सर्वे करवा रहा हूँ मैं पर्सनली अपनी बिहाफ पे कि जो बच्चे या परिवार नशे की लत में हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो अभी मैं खुद से एनालिस किया, मैं काफ़ी सारे घरों में पर्सनली गया हूँ कि तो पूरा इतना बड़ा वार्ड है, मैं घर घर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं। तो फिर भी जो मैंने इसका निष्कर्ष निकाला वही निकाला कि वो लोग शिक्षित नहीं हैं। जब शिक्षित नहीं होंगे तो उनको अपने बारे में पता ही नहीं है और कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मान लो एक ही ब्लॉक में, एक में गली में मैं और आप रह रहे हैं और आप ग्रोथ कर गए और मेरा आप साथ में थे और मैं वहीं के वहीं, तो वो कई बार डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो उसके लिए कुछ अभियान बनाया आपने? हाँ, कोई अभियान चला रखा है? हाँ, उसके लिए ये ना कि हम लोग सरकार से मिलके और जो भी मेरे सर्कल के लोगों से मिलके कुछ लोगों को तो हम लोग जॉब की तरफ धकेलना चाह रहे हैं कि वो प्राइवेट जॉब में जो उनको मिल रहा है एटलीस्ट ना कुछ करने से बेटर है कुछ करना। और ये मेरे अपने कलम्बरी वाले भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कुछ ना करने से बेटर है कुछ करना। अगर कहीं पे कहीं जॉब मिलती है छोटी या बड़ी, ये बहुत बड़ा पैंडेमिक, एक बहुत बड़ी आपदा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर कि सरकारी तो नहीं कह पाऊँगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बड़े लेवल पे जॉबें गई हैं। तो अगर छोटे लेवल पे आपको जॉब मिलती है तो आप वो जॉब ज़रूर करें। जब आप जॉब करेंगे जो आपके घर में पैसे की कमी थी वो 100% पूरी होगी, क्योंकि अभी कुछ तो हमारे पास पैसा था ही नहीं और ऊपर से अभी हम जब घर में बैठ जाएंगे तो पैसा वैसे भी नहीं आएगा, तो कुछ आएगा तो उससे अपने घर का खर्चा चलेगा और ये जो नशे की लत में जा रहे हैं उससे थोड़ा बचेंगे। क्योंकि जब आप पूरे दिन काम करोगे थकोगे तो आप नशा करोगे नहीं और आप इजीली सो जाओगे। तो आपका ऐसा मानना है कि अगर बच्चे शिक्षित हो तो नशे से दूर रह सकते हैं? राइट है। आप देखिए मेरा भी मानना, देखिए जितने भी पॉश कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी में सब लोग देखेंगे बहुत कम नशे वाले बच्चे मिलते हैं, क्योंकि वो उन बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता, वो स्कूल और घर और थोड़ा खेल कूद हो जाता है। जब यहाँ पे उनके पास मतलब घर तो है लेकिन पढ़ाई नहीं है उनकी, जब पढ़ाई नहीं है तो बहुत सारे रास्ते खुल, बहुत सारे सर। एक शिक्षा ही एक जरूरी है शिक्षित हो सर। एक मैंने कहीं पे कहावत सुनी थी, शायद अच्छी होगी या बुरी होगी, यहाँ मैं कुछ गलत कह दूँ तो उसका संभाल लेना। शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध बोला जाता है कि जैसे जो उसे पढ़ ले वो शेर की तरह धारता है या शेरनी की तरह धारता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है। बाबा साहब का भी यही कहना था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो। बिल्कुल सर, राइट बात है। अगर इसी बात पे हम चले तो हमारा भारतवर्ष जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आधे नौजवान शिक्षित ही नहीं लेकिन वो नौकरी की डिमांड करते हैं, लेकिन शिक्षित भी तो होना चाहिए। तो बाबा साहब का मैं ही कहूँ शिक्षित रहो, संगठित रहो, इसको फॉलो भी करें। दीवार पे लिखने से सिर्फ बात नहीं बनती, शिक्षित बनो तो सही।
और बनो तो संगठित रहो। खैर सर, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा सर। कोरोना काल में लोगों की आपने बहुत मदद करी, ऐसा मेरा क्या मानना नहीं है, ऐसा लोगों को कहना, विदाउट ऑफ कैमरा मैंने बात की और मुझे लोगों ने यहाँ भेजा कि आप अमित जी के पास जाइए। अमित जी जो है एक अच्छे इंसान है, बिना किसी पद पे रहने के बाद भी वो जन सेवा करते हैं। मैं फिर से माफ़ी मांगने जा रहा हूँ, क्या आपने वास्तविकता में मदद करी? सर जिन लोगों ने भेजा उनको पता है कि उनकी मदद हुई है, क्योंकि मैं जो स्टाफ की मदद होती है ना, उसमें किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। सार्वजनिक नहीं करता। नहीं सर, उसमें कोई मैं या आप या मैं अपने ऊपर ही कहता हूँ, मैं तो किसी को केला भी देता हूँ तो ऐसे फोटो खिंचवा लेता हूँ और देखता हूँ शाम को कितने लाइक आए। तो सर आप माइंड मत कीजिएगा, आप किसी की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। बिल्कुल। तो हमें किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने का हक नहीं, क्योंकि हम खुद गरीब हैं, तो हम किसी को क्यों किसी की गरीबी का मजाक उड़ाएं? क्यों हम उसको कुछ दे रहे थे और उसका फोटो स्टेशन करें और फिर पब्लिसिटी भी मिलती है सर। वैसी पब्लिसिटी का फ़ायदा है कि हम किसी गरीब को, वो पहले ही बेचारा निचड़ा हुआ है, उसको और ही चढ़ के हम अपनी लाइफ के चक्कर में और उसको बेचारे को डाउन टू अर्थ लेके आ जाएं। और मतलब आप इस मुद्दे पे बात नहीं करते? नहीं सर, वो आपका पर्सनल है। बिल्कुल सर, जिसकी कि मेरे को मैं हेल्प करता हूँ तो मैं उसको बोल भी देता हूँ, भाई मेरा नाम मत लीजिए। और ये मेरे पार्टी के भी 2-4 ऐसे भाई बंदे मेरे जो अच्छे से जानते हो, कहते हैं यार ठीक है मदद कर दी ना, आप किसी को मत बोल, ठीक है रख लो। अच्छा चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे और जनता के पास भी हम चलेंगे जिस जनता की इन्होंने मदद करी है। कोरोना काल को लेकर दिल्ली वासियों से, अपने वार्ड वासियों से, भारत वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही होती जा रही है। पहले तो मेरे सभी भाई बहनों और मेरे बड़ों को और छोटों को मेरा नमस्कार। और आप थोड़ा बहुत भी अगर मुझे मानते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, अभी कोविड गया नहीं है, अभी हमारे बीच ही है। यह है कि थोड़ी उसकी रफ्तार कम हो गई है और तीसरी वेव जैसे आने का खतरा है, हम सबको आपको पता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सामाजिक दूरी, जिसे हम कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी, वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। और मोस्टली साबुन से ज़्यादा हाथ धोएं, और अगर हम कहीं ऐसी जगह जहाँ साबुन नहीं है तो अपना सैनिटाइज़र रखें साथ में, उससे हैंड वॉश करें। और कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हमें घर से निकलना चाहिए, अगर ज़रूरी नहीं तो हमसे घर से हम बाहर ना निकलें। और मैं योगा के लिए ज़रूर कहूँगा, योग हमें कंटिन्यू करता रहना चाहिए, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और हमें अच्छा खान पीन रखना चाहिए। मतलब सुबह टाइम से उठें और शाम को टाइम से सोएं, वो भी हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी या शरीर की जो पावर है उसको बढ़ाता है। तो अगर हम ये सब थोड़ी छोटी प्रिकॉशंस ले लेंगे तो हम कोविड से बचे रहेंगे। और मैंने पूरे कोविड में काम किया है। अगर कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाने तो मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। वो कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं ऐसे जो मैं नहीं दिखाना चाहता। तो उसका कारण यही था कि मुझे पक्का था कि मैं फ़िट रहूँगा, क्योंकि मैं अच्छे से खाना पीन लेता हूँ और प्रिकॉशंस बराबर लेता हूँ। तो वैसे आप लोग भी सब प्रिकॉशंस बराबर लें तो कोई कोविड आपके पास नहीं आएगा। तो ये थे अमित प्रधान जी। अमित प्रधान जी की 3 बात। पहली बात, उन्होंने कहा कि अगर आपको क्राइम का स्तर गिराना है तो शिक्षा को आपको प्राथमिकता देनी होगी, और एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज के लिए। दूसरी बात, इस बार मुझे उत्तर प्रदेश की याद आ गई। मैं प्रधानों से मिलता था तो वहाँ प्रधानों से कहता था, सर हाँ खेल का मैदान और स्कूल होना चाहिए, तो वो कहते थे हाँ। तो यहाँ भी ऐसे ही सामने आया। अमित जी का कहना है खेल का मैदान भी बन सकता है और एक लाइब्रेरी भी बनेगी, अगर आदमी की अच्छी नीयत हो तो। और ये चुने जाते हैं जनता के लिए। तो अगर खेल का मैदान वास्तविकता में यहाँ बनता है या नहीं बनता, ये हम आपके सामने लेकर आएंगे अगर अमित जी निगम पार्षद बनते हैं तो। क्या वास्तविकता में इन्होंने खेल का मैदान बनाया या लाइब्रेरी का निर्माण किया? तीसरी बात, इन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, और जो इन्होंने कोरोना काल में सेवा करी, मैं जानबूझ के बार बार इनसे उगलवाना चाहता था, सर मैं तो केला देता हूँ, फ़ोटो खिंचवाता हूँ, मैं तो पब्लिसिटी चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, वो मेरी जन सेवा है और वो जारी रहेगी, चाहे मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ। तो ऐसे जनप्रतिनिधि की हमारे भारतवर्ष में ज़रूरत है, जो बिना पद, बिना किसी लोभ लालच के लोगों की भलाई करे। जब एक निगम पार्षद बन जाएगा तो जाहिर सी बात है, कम से कम भारतवर्ष का नहीं तो अपने वार्ड की तो तरक्की कर ही सकते हैं। और आप पेड़ जरूर लगाइए अपने आसपास, जहाँ भी आपको जगह दिखे, पार्क दिखे, जहाँ लगे पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ की हमारे दिल्ली को सख्त ज़रूरत है कि जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसी के साथ दूंगा इजाज़त, तो जनता के पास चलेंगे, जनता से पूछे कि जनता
कि क्या अपेक्षाएं है अमित जी के प्रति, जनता क्या कहती है। साथ है मार्केट के प्रधान साहब और चेयरमैन साहब, उनके ऑफिस में हम बैठे हैं और पूछते हैं कि अमित जी के बारे में उनकी क्या राय है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आप अपना नाम और अपना पद के बारे में बताइए। मैं बिट्टू गर्ग, कल्याणपुर सेंट्रल मार्केट से प्रधान। अच्छा, मार्केट के प्रधान। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, मार्केट में प्रधान है आप, सब कुछ अभी तो हमने ठीक ठाक लगा, सड़क भी ठीक थी और कोई अतिक्रमण भी नहीं है, लेकिन अभी चुनावी समय आने वाला है 2022 में। भाई चुनावी समय आने वाला है तो हमारे अमित भाई है, यहाँ लोकल के हैं, काम करते हैं, देखते हैं, सारी चीज इनको टिकट मिलती है। अमित भाई ही क्यों, और बहुत सारे विकल्प हैं। अमित भाई है इसलिए ना, इलाके में घूमते हैं, काम करते हैं, जब अभी काम कर रहे हैं, जीतने बाद तो ऑटोमेटिक और काम करेंगे। मतलब अगर एक पद मिल जाता है तो और अच्छा काम करेंगे। और अच्छा काम करेंगे। तो मतलब आपका जो समर्थन है वो अमित प्रधान जी की तरफ। हाँ, अमित प्रधान जी की तरफ। उसकी वजह है कि वो अभी से ही काम कर रहे हाँ, हैं। अभी लोकल में काम करते हैं, जब कुछ है नहीं। अच्छा जब पद होगा तो और ज्यादा काम करेंगे। अच्छा। तो चेयरमैन साहब, क्या आप प्रधान जी की बात से सहमत हैं? ऐसा है जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी राय रख सकते। देखिए ये अच्छी बात है कि आपने निष्पक्ष बोला, आप अपनी राय रखिए। वैसे हमारे लोकल के बढ़िया है, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो भी जीतेगा वेलकम। नहीं, जो भी जीतेगा वेलकम तो ठीक है, लेकिन वो आदमी के अंदर गुणवत्ता आपको नजर आती है? अमित जी के बारे में अगर आप जानकारी हो। ऐसा है ना जी, गुणवत्ता के बारे में ये है, हमें तो जो भी आएगा वो ठीक है, वेलकम है, हमें तो क्या दिक्कत है। ऐसा क्यों? लेकिन वो इस लायक भी तो होना भी तो चाहिए। लायक तो पद मिलते अपने आप हो जाता आदमी। अच्छा लेकिन जैसे प्रधान जी का कहना है, कुछ मार्केट के लोगों का कहना है कि वो काम भी करते हैं अभी से ही। नहीं, काम तो हम करवाना सिखा देंगे, काम नहीं इनका हफ्ता भी होगा, काम तो हमारे पास भी बैठेंगे अपने आप कर देंगे। अमित प्रधान जी से हम मिले और कुछ मार्केट के लोगों से भी मिले। एक श्रीमान जी हमारे साथ है, आइए उनसे पूछते हैं कि अमित प्रधान जी के बारे में उनकी क्या राय है। सर आपका नाम? नरेश गिरी। नरेश जी। नरेश जी, अभी 2022 में चुनाव होने हैं, बहुत सारे विकल्प भी होंगे, आपको नए नए पोस्टर पे नए नए चेहरे भी देख रहे होंगे। आपने एक चेहरा देखा होगा अमित प्रधान जी को जी। अगर वो चुनाव लड़ते हैं जी और निगम पार्षद बनते हैं जी। तो आपको लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, निगम पार्षद बनना चाहिए? देखो, अमित भाई को वैसे सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, और उन्होंने हम जो भी काम कहते हैं वो काम को करते हैं। अमित जी काम करते हैं। हाँ। अच्छा, आप कोई उदाहरण बताइए कि कभी कोई समस्या आई हो इसमें? नहीं, समस्या जैसे अब कूड़े की आती है, कभी उन्होंने करवाए हैं काम जो है कह जिस से भी अपने उससे। अच्छा, लाइट की समस्या है, लाइट का भी करवाते हैं। लाइट की समस्या होती है, लाइट का भी सुनते हैं, कूड़े की समस्या होती है तो उसका भी कूड़े का समाधान होता है। इनको बनना चाहिए निगम पार्षद अमित जी बनना को? चाहिए बिल्कुल, अच्छा, तो आपका समर्थन उनकी तरफ है? पूरा समर्थन है। अच्छा, अभी हम अमित प्रधान जी से मिले और एक शॉपकीपर सुभाष जी से भी मिले, लेकिन हमारे चैनल में और मेरे अंदर एक बुराई है, मैं लोगों के पास जाके बात करता हूँ, एक इंटरव्यू रूम के अंदर ख़त्म नहीं करना चाहता, उन लोगों के पास जाता हूँ जो जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को। आइए एक नौजवान हमारे साथ और है। सर आपका नाम? नमस्कार सर मैं पंकज गुप्ता, मार्केट से प्रधान हूँ। अच्छा, अपने सेंट्रल आप मार्केट। प्रधान हैं? हाँ जी, मार्केट सेंट्रल मार्केट। वार्ड कौन सा है? सर ये वार्ड 18 ही पड़ता है अपना। अच्छा, आप तो उप प्रधान है, लेकिन अमित प्रधान जी है जो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के से चुनाव भी लड़े इस बार। हाँ जी, हाँ जी, अगर पार्टी टिकट देती है तो, अगर वो चुनाव लड़ते हैं हाँ जी, और टिकट उनको मिलती है, हाँ जी। क्या आपको लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए? वो अच्छे आदमी सर इस टाइम मैं देख रहा हूँ, इस टाइम पे क्या कहते हैं, कोरोना काल में अमित कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया मार्केट में। कौन सा इस काम टाइम किया पे है सर? जैसे मार्केट में उन्होंने फोगिंग कराई है हमारी सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन से। मैंने एक बार उनको बोला था कि सर यहाँ पे फोगिंग करा दी थी। स्टार्टिंग जब मार्केट शॉप्स खुली थी सबकी, तो सब दुकान में सैनिटाइज कराया था और फोगिंग कराई थी। इसमें बेनिफिट में बाकी जब भी कभी कोई दिक्कत समस्याएं होती हैं, हम उनको बाकायदा व्हाट्सअप शेयर करते हैं, तो रिप्लाई जरूर करते हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट भी हो। ग्रुप बना रखा है, एक ग्रुपिंग बना रखा है, पर्सनली मैंने मैसेज करता हूँ तो इसका रिप्लाई आता है कि 2 दिन में 4 दिन में हम करवा देंगे ये चीज़, और वो चीज़ 100% होती है। ऐसी बात नहीं है। प्रतिनिधि अगर बाई चांस आम आदमी पार्टी इनकेस अगर फ्यूचर में उनको अगर देंगे तो एलिजिबल हैं, वो करेंगे और कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, वो पिछले 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी के तो लिए गुप्ता वापस जी आ आपका कहना है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए और जनप्रतिनिधि बनना भी चाहिए, ऐसे व्यक्ति की हमारे देश को मार्केट जरूरत के भलाई के लिए, लोगों के लिए, RW के लिए, सब जगह में, सब में वो अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है सर, और करना चाहिए आप लोगों के यार उनको उनके साथ मौका मिले तो। हाँ जी, हम मार्केट एसोसिएशन वाले उनके साथ हैं, और उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो सबकी हेल्प करते हैं, हर तबके की लोगों की हेल्प करते हैं। ये नहीं कि सब जगह छोटे से कोई छोटा चला जाए, बड़ा चला जाए, सबकी सुनवाई करते हैं। देखिए, पंकज गुप्ता जी का कहना है कि उनको मौका मिलना चाहिए
और मौके मिलने के साथ साथ उनको काम भी करना चाहिए। अब मार्केट के जो लोग मुझे मिल रहे हैं वो लगभग अमित प्रधान जी के फेवर में मिल रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट के लिए भी काम करते हैं। लेकिन हम स्थानीय लोगों के पास चले गए, कुछ घरेलू महिलाओं के पास भी चले गए, उनसे भी बात करेंगे अमित प्रधान जी के बारे में। मैं राजन राही, सच की रफ्तार।